हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक आपको पता चला ही होगा कि मैंने कौन सा कोर्स लिया है और मैं आगे क्या करने वाली हूँ। तो बेसिकली मैंने 2 बार नीट दी है, 2024 और 25 में। दोनों बार मुझे कम स्कोर आया, इतना बिल्कुल भी नहीं आया, नज़दीक भी नहीं था कि मुझे एमबीबीएस मिल जाए। तो इस बार भी कम आया और ऑप्शंस थे बीएमएस, बीएचएमएस, फिजियोथेरेपी या फिर ड्रॉप मुझे लेना नहीं था क्योंकि मुझे उस लूप से बाहर निकलना था और इनमें से कुछ मुझे करना नहीं था। तभी पिछले कुछ महीनों से जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी नीट 2025 की, मुझे एक कोर्स के बारे में पता चला था जो कि मुझे लास्ट ईयर पता नहीं था। अगर होता तो मैं उसी साल ले लेती, मेरा 1 साल वेस्ट नहीं होता। ठीक है, 1 साल मैंने थोड़ा एंजॉय कर लिया, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते अभी। पर वो कोर्स के बारे में मैंने थोड़ी रिसर्च करी, जो वो कर रहे थे मैंने उनसे बातचीत करी, उनको कांटेक्ट किया और सबके बाद कंक्लूजन ये आया कि अभी ये करना है। तो बेसिकली वो 6 इयर्स का कोर्स होता है। 1 साल इंटर्नशिप होती है प्रॉपर हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर एंड 5 साल एकेडमिक्स होता है। सो कोर्स के बारे में बताने से पहले मैंने ड्रॉप क्यों नहीं लिया वो हम उस पर बात करते हैं। ड्रॉप ना लेने का मेन रीज़न था कि अगले साल भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या। तो वही एक मेन रीज़न सबका ही होता है ऑफ कोर्स कि अगले साल भी नहीं हुआ तो क्या करना है। तो उसका जवाब मेरे पास नहीं था। अगर अगले साल भी नहीं मिलता मुझे एमबीबीएस तो फिर इनमें से कुछ तो मैं करने वाली नहीं थी, कुछ और ही करने वाली थी। तो इससे अच्छा है कि इसी साल मूव ऑन कर जाते, कुछ अच्छा करने जाते। और दूसरी बात थी कि मैं एक तो पार्शियल ड्रॉप ले सकती थी, जो कोर्स मैंने लिया है उसके साथ ही ये करती, पर मेरे भाई ने मुझे एक बहुत अच्छी एडवाइस दी थी कि 2 गाड़ी पे कभी सवार मत होना, नीचे गिर जाओगी। तो आई थिंक उस वजह से मैंने पार्शियल ड्रॉप का भी जो मेरा थॉट था वो चेंज हो गया कि मुझे पार्शियल ड्रॉप तो नहीं लेना। तीसरी बात थी कि अगर इस साल जैसा पेपर नेक्स्ट ईयर भी आया तो क्या। और जैसी मेरी पढ़ाई, मतलब खुद को पता होता है कि आप कितने इंटेलिजेंट हो। अगर इसी साल की तरह मैंने सेल्फ स्टडी करी और नेक्स्ट ईयर भी वैसे ही गया तो फिर वही होने वाला है। तो इसलिए इससे अच्छा तो उस लूप से बाहर जाना ही बेस्ट होता है। और फोर्थ की कितनी बार आप एक चीज़ करोगे, मतलब बहुत जो नीट एस्पिरेंट है ना उनको पता है कि एक ही चीज़ आप 50 बार 100 बार रीड कर रहे हो। एक चैप्टर एनसीईआरटी का 100 बार मैं रीड कर चुकी होगी आई थिंक। मैं ऐसे नहीं बोल रही कि मैंने बहुत पढ़ाई की है, पर हाँ 100 बार तो नहीं लेकिन 50 टाइम्स तो आई थिंक मैंने रीड करा ही होगा एक चैप्टर। तो बायोलॉजी का, फिजिक्स केमिस्ट्री का नहीं। तो एक ही चीज़ आप कितनी बार स्टडी करोगे ना, उसको भी एक लिमिट होनी चाहिए। एंड दैट्स वाई कि मुझे लगा कि बस ये इससे बाहर जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप प्रिपरेशन में होते हो ना आपको कुछ नहीं पता चलता, आपकी लाइफ एकदम स्टक हो जाती है। टेस्ट सीरीज करो, ये करो, वो करो, ये बहुत बहुत मतलब फिर अगले साल वही प्रेशर आने वाला। तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि नहीं करना। तो अभी मैंने क्या लिया है, तो अभी मैंने लिया है फार्म डी। बी फार्म नहीं, बी फार्म अलग चीज़ होती है। बी फार्म 4 साल का होता है, फार्म डी इज़ अ 6 इयर्स कोर्स। उसके अंदर 1 साल इंटर्नशिप होती है और 5 साल एकेडमिक्स होता है। और कोई मेडिसिन बेचने वाली डिग्री नहीं है ये। फार्म डी यानी कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने लग जाऊँगी तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा अभी के लिए। तो उसके लिए एक अलग से वीडियो आएगा जिसके लिए प्रॉपर मैं कुछ फ़ोटोज़ वगैरह जिससे मैं आपको समझा पाऊँ, वो मैं जल्दी अपलोड करूँगी। और जब से मैं नीट के लूप से बाहर निकल गई हूँ, जब से मैंने प्रिपरेशन छोड़ दी है, तब से मुझे लग रहा है कि अच्छा हुआ कि मैंने एक और ड्रॉप नहीं लिया, मैंने पार्शियल ड्रॉप भी नहीं लिया, क्योंकि मेरे सामने ना बहुत सारे पाथ ओपन हो गए। अब वो मैंने एक बार ना दिव्य कीर्ति सर का वीडियो देखा था, अगर मुझे मिल जाए तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी कि आपके अटेम्प्ट्स ख़त्म हो जाना या फिर आप किसी लूप से बाहर हो जाना एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। क्योंकि जब आपके
जो आपका पुराना रास्ता है अगर वो बंद हो जाए तो आप नए रास्ते खोजते हो, नए रास्तों की ओर जाते हो, और किसी चीज़ से आप बाहर निकल जाना, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। ये एक ऐसा रहस्य है जो मैं ऐसा सुलझा नहीं पाया, और फेल होने के बाद ये कहना कि सिस्टम में गलती है वो बहुत फूहड़ और भद्दी बात होती है। उससे बेहतर है ये मान लेना कि कमी हम में रही होगी, जो भी रहा, लेकिन नहीं हुआ। पर यह है कि मैं मुक्त हो गया उसके बाद। अटेम्प्ट्स खत्म होना एक बहुत बड़ी मुक्ति होती है। जब तक अटेम्प्ट्स में आप फ्री नहीं हो सकते, अगर आप उस प्रोसेस में हैं तो अटेम्प्ट्स खत्म हो गए तो कम से कम अब ये है कि अब बाकी रास्ते हैं। मुझे कौन सा कॉलेज अलाउड हुआ है, किस मार्क्स पे अलाउड हुआ है, क्योंकि मैंने दोनों एग्ज़ाम दी थी जिससे फैमिली में एडमिशन होता है, नीट भी और एमएसटी सीईटी भी। एमएसटी सीईटी एक महाराष्ट्र की एग्ज़ाम होती है जिससे आपको एडमिशन मिलता है। सो वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको फैमिली लेनी है या फिर एज अ सेकेंड ऑप्शन आप फैमिली रख सकते हो अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिला तो आप फैमिली कर सकते हो, क्योंकि फैमिली एक ऐसी डिग्री है जो डायरेक्टली आपको टैग देती है पोस्ट ग्रेजुएट का। अगर आप एमबीबीएस भी बन जाते हो तो भी आप अंडर ग्रेजुएट होते हो, लेकिन फैमिली एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होती है। एंड बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है, बहुत मतलब मैं आपको अभी नहीं बता सकती। मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद ये चूज़ किया है। हाँ, फैमिली अभी डेवलपिंग है इंडिया में, ये बात मैं डिनाई नहीं करूँगी, बट इन फ्यूचर आई एम श्योर कि ये बहुत अच्छा स्कोप आने वाला है फैमिली का। मेन थिंग, फैमिली एक बहुत कोर डिग्री है। मतलब अगर मैं पूरे इंडिया में देखूँ तो सिर्फ 320 कॉलेजेस है जिनमें फैमिली है, और उसमें से गवर्नमेंट तो बहुत कम है। महाराष्ट्र में सिर्फ 2 गवर्नमेंट कॉलेज है फैमिली के। आई थिंक एक था अमरावती और दूसरा है औरंगाबाद। तो फैमिली बहुत कोर डिग्री है। आपको और कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना, और प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना। यहाँ तक आए हो तो पूरा देखा ही होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। एंड आपके कुछ भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करना। और अभी बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आने वाले हैं। बहुत मतलब मैं आपको पूरी सीरीज़ दिखाऊंगी मेरे 6 ईयर कोर्स की, और कौन सा कॉलेज अलाउड हुआ है, क्या हुआ है, कहाँ हुआ है, कौन सी सिटी में हुआ है, वो सब कुछ आएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। बाय।